अनिक अनिक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया। तो साध संगत जी, भगत त्रिलोचन जी का श्री राग के अंदर ये शब्द आरंभ हुआ है। पहला भाग हमने इसका श्रवण किया। तकरीबन ये दूसरे भाग की अब जो है कथा विचार शुरू होनी है। 92 अंग 92 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। साध संगत जी, भगत बाणी में ये दूसरा शब्द आ रहा है। पहला शब्द कबीर जी का हमने श्रवण किया। ये दूसरे शब्द में भगत त्रिलोचन जी बहुत ही बैरागमयी तरीके से उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते देते हमें हमारे आजू बाजू के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो जिनको हम कह देते हैं कि साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंक्ति में जो दूसरा भाग है, पहली पंक्ति की आरंभता करते हैं, अनिक अनिक भोग राज बिसरे प्राणी। भगत जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े तरीके से तो राज के भोग कर रहा है, तो बहुत बहुत तरीके से जो है संभोग कर रहा है। कभी खाना खा लिया, कभी पी लिया, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। बड़ा तूने अपने आप को बिज़ी करके रखा हुआ है, और बिज़ी करते करते बिसरे प्राणी। बिसरे मतलब तेरे को भूल गया ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे को। अब सारा दिन साध संगत जी, जिसने भोग कर रही जाना है, जिसने खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, फिर टीवी देख लिया, फिर यहाँ चले किटी पार्टी में चलेगा, हा हा हू ही, दूसरा गाना बजा लिया, तीसरा बजा लिया, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, लंच ख़त्म हुआ तो चाय पे आ गए, चाय ख़त्म हुआ तो डिनर पे आ गए, डिनर ख़त्म हुआ तो रात की दारू की बोतल निकाली। सारा दिन ही निकल गया, 24 घंटे निकल के फिर रात को थक के हार के शरीर टूट के बिस्तरे पे पड़ गया। तो भगवान को याद करने का टाइम कहाँ रहा? ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का टाइम कहाँ मिल रहा है? महाराज कह रहे यहाँ पे गुरबाणी में भगत जी कह रहे हैं, बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया। तेरे को तो ऐसा लग रहा है कि संसार सागर में तू अमर बन गया है। तेरे को ऐसा लग रहा है कि तूने कभी मरना ही नहीं है, हे प्राणी। भगत जी कह रहे हैं, बहुतों को होता है साध संगत जी, ऐसी फीलिंग आ जाती है मन में, मैं अमर हूँ, मैंने तो कभी जाना ही नहीं है, मेरे को तो कभी कुछ कह ही नहीं सकता कोई भी। मेरा बाप तो बहुत बड़ा है, मेरी माँ तो बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत ताकत है, मैं तो बहुत बड़ा जिम में बहुत ज़्यादा ताकत लगाता हूँ मैं तो। कईयों को ऐसे ऐसे भ्रम हो जाते हैं कि उनसे ऊंचा, उनसे बड़ा, उनसे ताकतवर, उनसे ज़्यादा होशियार, उनसे ज़्यादा अक्लमंद, उनसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। महाराज ये जो अपने से किसी को नीचा समझने वाली वृत्ति है ना, यही है कि मरना भूल गए करके भूल गया तो कि एक दिन तूने भी बुढ़ा होना है। इस शब्द के पहले भाग में बोला भगत जी ने कि तेरे को भूल गया कि तेरे को जरा, तेरे को भी बुढ़ापा आएगा। अब जब अगर ये याद रहे कि तेरे को बुढ़ापा आएगा तो जवानी में गलती नहीं करेगा। पर अगर तेरे को ये याद ही नहीं है कि तो बुढ़ापा तेरे को आएगा तो जवानी में जो दुनिया जहान का करेगा, लटरम फटरम करेगा, तो फिर बाद में जब बुढ़ापा आएगा तो फिर तू पछताएगा, क्योंकि तूने इतने सारे दुश्मन बना लिए, अब तेरे को कोई जीने ही नहीं देता। तेरे को बाजार से सब्जी लानी है तो वो भी तो नहीं ला सकता, वो भी तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब साथ संगत जैसा ना कि कर्मों की मार कहाँ किसको कैसे पड़ जाए वो तो भगवान ही जानते हैं ना। दो भाई हैं रिलायंस कंपनी में, और एक की इतनी चढ़त और एक के ऊपर इतने सारे केस हुए पड़े हैं। दोनों का बाप भी एक है, दोनों की माँ भी एक ही है, लेकिन कर्म अपने अपने। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। कर्मी कर्मों का अगर हिसाब किताब किसी को रजिस्टर मिल जाए तो वो भगवान ही बन जाए बस फिर। इसीलिए बिसरे प्राणी, पर हमें बिसरना नहीं है अकाल पुरख वाहिगुरु जी को। पहली बात तो हमें ऐसे राज भोग में पड़ना ही नहीं है, सिंपल सी ज़िंदगी जीनी है, सिंपल सा खाना, सिंपल सा पीना, सिंपल सा कपड़े डालने, और किसी को क्या दिखाना है, बस शुक्राने में रहना है। हाँ, अगर 4 पैसे जेब में है तो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी मदद की जाए, अपने बैंक बैलेंस भरने की बजाय। तब तो साथ संगत जी बात बनती है ज़िंदगी जीने की। और अपने बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा, और अगर पास में आके किसी की इलाज के लिए पैसे निकालने के लिए हम सिर्फ 200 रुपये, 2000 रुपये निकाल के दे रहे हैं, उसका इलाज 20,000 का है, और हमारे बैंकों में करोड़ों रुपये पड़ा और हम नहीं दे रहे, तो फिर ऐसी लानत है ऐसे पैसे के ऊपर। वो पैसा माया भी ना बैंक में पड़ी पड़ी रोती रहती है, वो नोट भी रोते हैं माया के, अरे यार मैं किसके पास आ गई, मैं किसके अकाउंट में आ गई, ये तो छोड़ने को ही नहीं तैयार है, मुझे बेचारा वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ दे दे भाई, मेरे को वहाँ दे दे। आपने देखा होगा
कभी कभार पुराने नोट पड़े हुए सूख से जाते हैं, कभी बिल्कुल गीले से हो जाते हैं, कभी बिल्कुल जैसे उनमें से एक अलग तरीके की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, मिट्टी की कह लो, कागज़ की कह लो। कईयों को तो पड़े पड़े कीड़ा भी लग जाता है, कईयों को पड़े पड़े वो खुद ब खुद अपनी गर्मी से ही जल जाते हैं। आपने कई बार फ़ोटो देखी होगी, फ़ोटोज़ में आता कितना ये हो गया वो हो गया। ऐसा क्यों होता है साथ संगत जी को? बेचारी माया भी परेशान हो जाती है कि मैं किस कंजूस के पास आके रुक गई, क्योंकि माया का काम क्या है, वो चलते रहना। उसने आज इसकी जेब में, कल उसकी जेब में, परसों उसकी जेब में। तो साथ संगत जी वो भी परेशान होती होगी। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो वे आलसिया। महाराज कह रहे हैं तू आलस के चक्कर में अपना जन्म गवा रहा है, माया ने तेरे को लूटा हुआ है। माया मूठा चेतस नाही, माया का लुटा हुआ, माया ने तेरे को मुट्ठा, तेरे को माया ने ठग लिया है, तेरे को माया ने जो है लूट लिया है। और उसके लुटे हुए की वजह से तूने चेतस नाही करके, तेरे को माया ने तेरा सारा दिन लूट लिया, तेरा दिमाग लूट लिया, तेरा शरीर भी लूट लिया काम ने, क्रोध ने, और तेरा जो समय है वो भी लूट लिया। चारों तरफ तूने अपने आप को बिज़ी करके रखा है। इतना टाइम नहीं कि तू गाड़ी में बैठ के गुरुद्वारे जाके माथा टेक के वापस आए, ये नहीं कि तू कहीं अच्छे काम के लिए किसी चैरिटी में जाके किसी बुज़ुर्गों की, किसी अनाथ बच्चों की, किसी पढ़ाई के चक्कर में वो दे, लेकिन सेवा दे अपनी। लेकिन नहीं, चेतस नहीं, तेरे को याद ही नहीं है। जन्म गवायो ए आलसिया, महाराज कहते हैं जन्म गवायो आलसिया, आलस करके तूने अपना जन्म गवा लिया। साथ संग बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि अगर बच्चे का 1 साल की पढ़ाई अगर उसकी वेस्ट हो जाए तो उसका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। उस एक पूरे साल में बच्चे का मनोबल कितना गिरता है, उसको कितनी टेंशन होती है, परिवार को कितनी टेंशन होती है 1 साल की वजह से। सिर्फ इसको साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, कईयों के साथ तो मजबूरी में होता है, पर आम तौर पे कई लोग तो जानबूझ के ही नहीं पढ़ते हैं। अब जो जानबूझ के नहीं पढ़ रहे उनको तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खैर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। पर जिनके साथ मजबूरी की वजह से होता है ना, कभी घर की गरीबी की वजह से, कभी किसी की बीमारी की वजह से, कभी अपनी बीमारी की वजह से, तो ये जब होते हैं ना साथ संगत जी, साल मिस होता, उस परिवार से पूछो उसको क्या बीतती होगी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं जन्म गवायो। अरे 1 साल अगर मिस हो जाए, पेपर अगर नहीं अच्छे हो, तो 1 साल का ही हम इतना मलाल रहता है। जो पूरा का पूरा जन्म ही गवा लिया जाएगा तो क्या हाल होगा उस टाइम, कितना मलाल होगा, हमें कितना बुरा लगेगा, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस तहना प्रवेशं। महाराज कह रहे हैं कि इतना, अभी देखो ये थोड़ा सा ना गुरबाणी के अंदर ये सख्त तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे भगत जी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा बिखम कोर, इतना ज़्यादा मुश्किल रास्ता है भैया, इतना ज़्यादा डरावना रास्ता है बिखम कोर, जिसको कहते हैं ना कि काला अंधेरा। इतना अंधेरा, इतना ज़्यादा डरावना बिखम मुश्किल रास्ता है जो तेरे को चलना पड़ेगा हे प्राणी। ना तो वहाँ पे रव और सस, ना तो वहाँ पे सूरज और ना ही वहाँ पे चंद्रमा की कोई रोशनी मिलेगी तेरे को, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा तेरे को। वो इतना ज़्यादा भयानक रास्ता है जिसको तेरे को पार करके जाना पड़ेगा। अगर तू ये नाम नहीं जपेगा और अगर तू ईश्वर के चले हुए बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा, सेवा के मार्ग पे नहीं चलेगा, नाम नहीं जपेगा। ये साध संगत जी एक इशारा दे रहे हैं कि भैया देख ले, अगर तू, रास्ता तो इतना बुरा है, पर अगर तू सही काम करेगा तो तू बच जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर तेरा तो जो है बेड़ा गर्क होना ही है। आज मेरा मन प्रगट पया है, पेखी अले धर्म राव। महाराज कहते हैं आज जो है मैंने देख लिया, मेरे मन के अंदर मेरा मन प्रगट पया है, मेरे मन के अंदर वो प्रगट हो गए हैं। कौन प्रगट हो गए? मैंने आज देख लिया धर्मराज को। मेरे मन के अंदर ये ज्ञान प्रकट हो गया है कि हमें धर्मराज हर एक सेकंड माइक्रो सेकंड तक वो हमें देख रहा है।
और वो धर्मराज देख रहा है। तो देखते देखते साध संगत जी वो अकेली अकेली चीज़, ये नहीं कि वो देख के निकल गया, वो अकेली अकेली चीज़ को नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। भगत जी कह रहे हैं आज मैंने ये चीज़ समझ ली है, तो हम भी ये चीज़ आज समझ लें कि धर्मराज हमें देख रहा है। महाराज ने जो ड्यूटियां लगाई हैं धर्मराज की, वो वैसे नोट्स बना रहा है, जैसे होता है ना प्राइम मिनिस्टर साध संगत जी, तो उसके साथ एक बैठे होते हैं नोट्स टेकिंग के लिए, वो पीए बैठे हैं, पीएस बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उनके नोट ले रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। प्रेस वाला अलग लिख रहा है, इनकी डायरी वाला अलग लिख रहा है। तो जो बड़ा अगर कोई अफसर होगा तो उसके साथ ऐसे होंगे लोग। यहाँ पे गुरु महाराज ने नोट ड्यूटी लगाई है धर्मराज की, तू नोट करता रहे भैया बस। अगर किसी को कोई गाली निकाल रहा है नोट कर दे, किसी को कोई ऊंचा बोल रहा है नोट कर दे, किसी का कोई पैसे का धोखा दे रहा है तो नोट कर ले, अपनी ज़ुबान से कोई पीछे फिर रहा है तो नोट कर ले। वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो साध संगत जी ये एक तरीका है कि हमें बार बार समझाने का कि भैया अपने कर्मों को ध्यान से करो। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, भले ही हम आँखों से कर रहे हैं, भले ही मुंह से कर रहे हैं, भले ही हाथ से कर रहे हैं, लेकिन कर्म तो सब के सब नोट हो रहे हैं। आज ये बात हम भी समझ लें। तह कर दल करन महाबली, तिन आगलड़ में रहन न जाए। महाराज कहता बड़े बड़े ज़बरदस्त जो हैं उनके हाथ हैं, उनके बड़े बड़े, उनके हाथों के अंदर बड़े बड़े ज़बरदस्त महाबली भी नहीं बचते। वो तो उनको भी ऐसे मसल देते हैं जैसे मच्छरों को मसला जाता है। कर तह कर, उनके हाथों में, तह कर मतलब उनके हाथ, दल करन महाबली, दल मतलब भस्म कर देना उनको, महाबली बड़े बड़े सूरमे जो हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग। तिन आगलड़ में रहन न जाए, उनके आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, उनके सामने कोई भी नहीं बच सकता। भले ही जितना मर्जी बड़ा मिनिस्टर हो, भले जितना बड़ी कोई जज हो, जितना भले ही बड़ा कोई सरकारी अफसर हो, नहीं बचेगा। जितना मर्जी पैसे वाला हो नहीं बचेगा, जितनी मर्जी पावर वाला हो नहीं बचेगा। बचेगा कौन साध संगत जी? बचेगा कौन? बचेगा वो जो नाम जप रहा है, बचेगा वो जो सेवा कर रहा है, बचेगा वो जो अपने कर्मों को सोच समझ के कर रहा है, जो अपनी भाषा को तोल के बोल रहा है, वो बचेगा। साध संगत जी जेको मुँह उपदेश करत है, ता वन तृण रतड़ा नारायणा। महाराज यहाँ पे भगत जी कह रहे हैं कि अगर किसी ने उपदेश, जे को मुँह यहाँ पे इन्होंने अपने लिए वरता है कि भी मेरे को, अगर मेरे को कोई उपदेश करता है, कि अगर मेरे को कुछ बताना चाहता है, कि मेरे को कुछ समझाना चाहता है, तो मुझे यही समझाओ कि भैया अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक जगह बस रहा है। ता वन तृण रतड़ा नारायणा, रतड़ा मतलब बस रहा है, नारायणा मतलब परमेश्वर। वन तृण मतलब जो खेत खलियान कह लो, या वन होता है जिनको हम कह देते हैं फॉरेस्ट कह देते हैं, जंगल कह देते हैं वन। तो मेरे को तो यही बताओ भैया कि वो हर एक कण कण में बस रहा है, वो पानी में भी है, वो जंगल में भी है, वो खेतों में भी है, वो ज़मीन पे भी है। मेरे को तो यही उपदेश करो। अगर किसी ने मेरे को कुछ बताना है, अगर मेरे को इसके अलावा कुछ बताना है कि भैया उसकी शक्ति कम है, वो यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे है, वो एक कमरे में बंद है, वो मिट्टी के अंदर बंद है, तो मेरे को ऐसा उपदेश मत दीजिए। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। फिर आखिरी पंक्ति में वडियाई करते हैं गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की यहाँ पे, क्योंकि साध संगत जी ये शब्द जो उच्चारण किया है ना, ये तो गुरु अर्जन देव जी ने उच्चारण किया। हाँ, ये बाणी ज़रूर भगत त्रिलोचन जी की है, पर जब लिखवा रहे थे गुरु अर्जन देव जी, तो उस टाइम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुद अपने मुखार बिंद से ये शब्द उच्चारण किया और भाई गुरदास जी ने इस शब्द को लिखा। तो गुरु महाराज के मुख से उच्चारण हो गया तो वो गुरबाणी बन गई। लेकिन ये बाणी है जो है ये भगत त्रिलोचन जी के। तो जैसे आमतौर पे हम जब पीएचडी करते थे ना अपने टाइम पे, तो अगर हम किसी का कोई
किसी पुराने रिसर्चर का कोई मटेरियल लिख रहे हैं अपनी रिसर्च में, तो उसका रेफरेंस देते हैं, तो उसको साइटेशन कह देते हैं, तो उसका रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे महाराज ने ऐसा नहीं कि भगत त्रिलोचन जी की वाणी ले ली और अपना नाम लगा दिया। यहाँ पे महाराज ने, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो बदत त्रिलोचन रामैया, ये शब्द की समाप्ति है। गुरु महाराज के जो शब्द हैं उनकी समाप्ति पे नानक आता है। यहाँ पे महाराज ने त्रिलोचन ही वर्ड यूज़ किया, भगत त्रिलोचन जी को ही क्रेडिट दे रहे हैं सारा का सारा, कि भगत त्रिलोचन जी का ये शब्द है, उच्चारण हम कर रहे हैं। तो गुरबाणी बन गई, गुरु बानी, गुरु की मुख से बाणी निकली, वो गुरु बाणी बन गई। तो गुरु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं आखिरी पंक्ति में, ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप तो सब कुछ खुद ही जानते हो। बदत त्रिलोचन रामैया, महाराज हम तो आपके चरणों में बंधन करते हैं, हम तो आपके चरणों में जो है नमस्कार करते हैं। बदत मतलब कि वंदना करनी, अर्चना करनी, अरदास करनी, प्रार्थना करनी। बदत त्रिलोचन रामैया, रामैया मतलब जो कण कण में वसा हुआ है, जो जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, रमा हुआ, रामैया रमा हुआ, जगह जगह में, कण कण में, दीवार दीवार में, मिट्टी मिट्टी में, हर एक हवा के कण में, जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स जितना भी है, हम जो देख रहे हैं या हम जो नहीं देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ में वो रमा हुआ है। तो यहाँ पे साथ संगत जी भगत त्रिलोचन जी का जो है ये शब्द समाप्त होता है। इसके बाद अब अगला शब्द फिर भगत कबीर जी का आएगा, तो वो आगे के समय में हम विचारते हैं।